राहुल गांधी जी हैं, युवा अवस्था में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं। हर घर से भागा हुआ सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाया। मैं बताता हूं आपको, कुरान में ये लिखा है, गीता में चुप। अगर आपने देखा इसका टाइटल, नए साल का पहला काम सीताराम के नाम, घबराइए नहीं, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। सीताराम के नाम, श्वास अंदर गई सीता, बाहर आई राम, श्वास पर श्वास। अक्सर नए साल पर एक गाना आपने सुना होगा, नए साल का पहला जाम आपके नाम। नए साल का पहला काम सीताराम के नाम, साधना के नाम। मैंने प्रोग्राम शुरू किया फोर्थ लॉ, इसी चैनल रे अवध ओझा पे आता है, उसमें मैं गीता पढ़ाता हूं। ये फोर्थ लॉ भगवान राम से प्रभावित है। T = T + T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ही नहीं। T = T + T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप देखोगे ना, जितने सफल लोग हैं उनकी एक कहानी है। क्यों कहानी? इसलिए है कि संघर्ष सफलता की नींव है। मैं इस लाइन को फिर से दोहराऊंगा, संघर्ष सफलता की नींव है, बशर्ते आपको समझ में आती हो, आपको मजा आता हो। अगर आपको संघर्ष समझ में नहीं आ रहा और आप रो रहे हो, अगर यौवन शक्ति, युवा शक्ति की दवा खाके ही शक्ति आती, तो ये बेचारे मजदूरों की वाइफ तो कब का भाग गई होती। वो तो भागने को तैयार नहीं है। संघर्ष अगर समझ में आ रहा है, समझ में, और मजा आ रहा है। राम जी अपने घर से निकले। आप जिस मत, जिस संप्रदाय को मानने वाले हैं, हर मत, हर धर्म, हर संप्रदाय में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आप अपने मत, अपने संप्रदाय की एक बहुत बड़ी हस्ती की फोटो निकाल लीजिए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए सफलता का जो नींव है वो है संघर्ष। लेकिन शर्त यही है कि संघर्ष समझ में आना चाहिए, संघर्ष में मजा आना चाहिए। राम जी घर से निकले 14 साल के लिए, और जब लौटे तो प्रभु राम बन चुके थे। कोई रास्ता है ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने लेने से मना कर दिया था। वो आदमी आज तक सुपरस्टार है। उनके बेटे को संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, वो भी अच्छे एक्टर है, लेकिन जो मुकाम पिता का है वो बेटे का नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष गायब है। सचिन तेंदुलकर साहब, संघर्ष करना पड़ा, भयंकर। जो मुकाम तेंदुलकर जी का है वो अर्जुन तेंदुलकर का नहीं है। क्यों? वो संघर्ष गायब है। ऐसे मैं आपको हजारों हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। राहुल गांधी जी हैं, युवा अवस्था में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। आप एक शहर से दूसरे शहर पैदल नहीं गए होंगे, वो देश का कोना कोना छान मारे पैदल। तो पहली बात, इस नए साल पर एक चीज गांठ बांध लेनी है कि संघर्ष का वर्णन करना है। संघर्ष जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत। और अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपको तो मजा लेना चाहिए। 30 है और मजा, 40 है और बाप रे, 50 कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, उन सबकी सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, जिनकी मिर्जापुर इतनी सफल हुई, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। मौर्य जो है पटना में, वहां काम करते थे, तो मनोज वाजपेयी जब वहां रुके, उनका चप्पल रख लिया। आप कोई भी आदमी उठाओ, कोई भी आदमी उठाओ, किसी भी व्यक्ति। मैंने कहा ना, राहुल जी ने जवानी में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। सफलता की नींव है संघर्ष। तो पहली बात, संघर्ष से नहीं भागना है, लेकिन मजदूरों की तरह संघर्ष नहीं करना है। किसी भी दिशा में बहे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, भाग्य को कोसे जा रहे हैं, परिवार को कोसे जा रहे हैं, भगवान को कोसे जा रहे हैं ना। भगवान कृष्ण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कोई नहीं पैदा हुआ। जेल में जन्म, मां बाप से अलगाव, जेल में जन्म, जेल में जन्म, मां बाप से अलगाव, बचपन से चुनौतियां, कहीं ये राक्षसी हमला कर रही, कहीं वो राक्षस हमला कर रहा है। संघर्ष, सिर्फ संघर्ष वर्णन नहीं करना है, तपस्या को भी वर्णन करना है। दूसरा काम क्या करना है 2024 में? तपस्या करनी है। तपस्या क्या करना है? हिमालय भाग जाए कोई फायदा नहीं है, बहुत लोग भाग गए, बहुत लोग भाग गए। हर घर से भागा हुआ सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाया।
तो घर छोड़ के नहीं जाना है, तपस्या करना है। मतलब अपने मन को देखना है। ध्यान मतलब देखना। मैं 6 घंटे पढ़ना चाहता हूं, ये पढ़ने ही नहीं देता। मैं योग करने चाहता हूं, योग नहीं करने दे रहा। मैं ध्यान करना चाहता हूं, करने नहीं दे रहा। अपने मन को देखना है और मन को बदलना है। किसी को नहीं जीतना। आप एक टारगेट बनाओ दुनिया में, मुझे किसी को नहीं जीतना है, मुझे अपने मन को जीतना है। ये जो मेरा मालिक बन बैठा है, इसको गुलाम बनाना है। और जिस दिन ये मालिक जो आज आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आप में से बहुत लोगों को एहसास होगा इस बात का कि आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आपके ना चाहते हुए भी करवा रहा है। अगर वो आपका गुलाम बन गया तो इस दुनिया में उसके बाद कोई चुनौती नहीं बचेगी। यही है अलाउद्दीन का चिराग। जैसे रगड़ोगे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हाँ मालिक, 14 घंटा पढ़ना है, जी मालिक। चाय नहीं पीनी है, जी मालिक। सिगरेट की तरफ देखना मत, बिल्कुल मालिक। शराब नहीं पीनी, अरे मालिक क्या बात करो, सिर्फ गंगा जल पिएंगे। खुद पे तो काम करो यार। 6 घंटे खुद को दे दो, बहुत होता है 6 घंटे। 24 घंटे का दिन है, 3 पार्ट में बांट लो। 8 8 8 8 घंटा सो, बचा 16 घंटा। 8 घंटा सो, बचा 16 घंटा। 16 घंटे में 8 घंटे पढ़ो। अब भी बचा 8 घंटा, अब भी बचा 8 घंटा। नॉवेल पढ़ लो, योगा कर लो, ध्यान कर लो, जॉगिंग कर लो, 2 घंटे बैडमिंटन खेल लो, एक जैकोबिन सोसाइटी बना लो, ऐसे लड़कों का समूह बना लो जो अपने आप को बदलना चाहते हो, दुनिया को बाद में बदलना। और शाम को बैठो और एक मुद्दा, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। गांव गांव में ऐसी सोसाइटियां बननी चाहिए, लड़कों की, युवाओं की, जिसमें चर्चा हो, परिचर्चा हो, बहस हो। ईगो आधारित नहीं कि मैं सही बोल रहा हूं। भगवान हो, यहां कोई हमेशा सही नहीं होता। इस संसार की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां कोई हमेशा सही नहीं होता, और यहां कोई भी आपको ज्ञान दे सकता है, और यहां आप किसी से भी सीख सकते हो। तपस्या शुरू करो, और तपस्या में बस एक गोल को लेकर चलना है कि मन को जीतना है। मन को जीतना है। आप भजन शुरू कर दो। परगन महाराज, आप सुदर्शन क्रिया पंडित श्री श्री रविशंकर, आनंद लहर एक प्रोग्राम सदगुरु जी चलाने जा रहे हैं यूपी में, नॉर्थ इंडिया में, उसको ज्वाइन कर लो। मैं सुबह 6 बजे आपको ध्यान कराऊंगा ही, वहां आ जाओ। आपकी चॉइस। पर आपका 2026 का रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि 2026 जिस दिन खत्म होगा, मेरा मन मेरा गुलाम होगा। तो संघर्ष का वर्णन करना है, तपस्या करना है। और तीसरा अपने अपने धर्म की किताबें उठानी है। मुसलमान हो, कुरान पढ़ो खुद से। सिख हो, आदि ग्रंथ साहिब पढ़ो खुद से। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक देव जी जैसा पैगंबर, संत, फकीर, आपका मूड चाहे जैसा हो, आप गुरु नानक देव जी की फोटो अगर आपके घर में लगी, आप देख लो, 5 मिनट देख लो, गारंटी बता रहा हूं आपका मूड इतना पॉजिटिव हो जाएगा। करके देखना आप। तीसरा रेजोल्यूशन ये लो, अपने अपने धर्म की किताबें हमें खुद से पढ़नी है, उनका अर्थ निकालना है। कोई हमें नहीं समझाएगा कि कुरान में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। 80% लिटरेसी रेट इस कंट्री की है दूसरे से सुनने के लिए। 80% लिटरेसी रेट इस कंट्री की है दूसरे से सुनने के लिए। मैं बताता हूं आपको, कुरान में ये लिखा है, गीता में ना, चुप, कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। मत बता। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, आया रात शाम को, कहा प्रभु कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। हंसे भगवान, क्योंकि हमारी जैसे मनोदशा होती है, हमें वैसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं। युधिष्ठिर से कहा कि जा भाई कोई अच्छा आदमी खोज के ला। युधिष्ठिर आए, बोले 4-5 लाख लोग हैं, कहां बुलाएं। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका। खुद से पढ़ो। ईसाई हो, बाइबल खुद से पढ़ो। हिंदू हो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। बौद्ध हो, विनय पिटक पढ़ो, सुत्त पिटक पढ़ो, अभिधम्म पिटक पढ़ो। किसी की बात पे मत जाओ। तीसरा काम ये कर डालो, अपने अपने धर्म की किताबें उठा लो, खुद से पढ़ो। हम जब क्लास 11th में थे तो हमारे एक साथी दिल्ली आया। 90 की बात है, दिल्ली आया। दिल्ली से 90 में दिल्ली आना बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली आया, लौट के गया, अब दलाल सीपी की कहानी सुनाने कनॉट प्लेस की। मैं कहा कनॉट प्लेस में भैया एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियां भैया, और चलते चलते हाथ पकड़ लेती। हम लोग भैया इसे वेट कर सुन रहे। अच्छा, वहां से तमन्ना जगी कि भाई दिल्ली चलना है।
दिल्ली चलना है तो कैसे आए? तो भाई ये हुआ कि भाई इंटर खत्म हो तो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में चला जाए, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, सब उसी का नाम था। आए 3 दिन पहले दिल्ली में, कहीं कोई मिलने वाला ही नहीं। लौट के गए तो जिस भाई साहब ने कहानी सुनाई थी, उन्होंने पूछा, वो तो जानता ही था सच्चाई, उसने पूछा कहा भाई मजा आया सीवी में? मैंने कहा आधी बात बताते हो गुरु, पूरी बात क्यों नहीं बताते हो? कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा एक लड़की है, उसने तो गले ही लगा लिया। कहानियों पे मत जाओ। अपना जीवन बनाना चाहते हो तो खुद किताबें पढ़ो। दुनिया में मनुष्य की सबसे बेहतरीन दोस्त हैं किताबें। पहला स्थान उनका है, उससे बेहतरीन दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। और चौथा काम है सेवा करो। सेवा को अपना धर्म बना लो। महीने में एक बार सेवा बहुत बड़ी ताकत है। अहंकार को मारने का सबसे प्यारा तरीका है सेवा। अपना हिसाब से चुन लो। एक दिन मंदिर चले गए, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया। एक दिन किसी वृद्धाश्रम चले गए, 4 दर्जन केला लेके चले गए। महीने में एक दिन सेवा। 4 काम 2026 में कर डालो गुरु। अगर वर्ल्ड वार नहीं हुआ और दुनिया खत्म नहीं हुई तो 31 दिसंबर 2026 को अगर परमात्मा ने चाहा तो आप इस धरती पर एक नए इंसान हो गए। संघर्ष भगवान राम की तरह, पांडव की तरह वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, अवध ओझा आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कल से एक नए व्यक्ति का जन्म होना चाहिए। 4 चीज, संघर्ष, तपस्या, मन को जीतना है, मन का गुलाम नहीं बनना है, धर्म खुद से पढ़ना है, और सेवा क्षमता अनुसार।